हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर ये एक बोरी आलू लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा एक बोरी आलू का मैं क्या करूँगी, और फिर ये ना ज़्यादा दिन रहेंगे तो सुकड़े सुकड़े से हो जाएंगे, फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी ना तो हमारे काम आए ना किसी और के काम आए। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जितने मुझे चाहिए वो मैं रख लेती हूँ, और बाकी के मैं जो भी जैसे कूड़े वाले उठाने वाली आंटी आती हैं या जो लड़के काम करते हैं, मैंने कहा वो गरीब को दे देंगे और कुछ वो यूज़ कर लेंगे तो सबके ही काम आ जाएंगे। और फिर ये है कि ऐसे टाइम पे सबकी ही मदद करनी चाहिए कि हमारे पास तो इतने आलू आ गए, किसी बेचारा कोई दो दो आलू को भी तरस रहा है। तो मैंने कहा चलो सब अपना यूज़ कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि जिसको देने हैं, जो भी मुझे चाहिए वो आलू मैं अपने पास रख रही हूँ, और बाकी के जो भी जिसे देने हैं मैं पन्नी में भर दूँगी, और बाकी के जो कट्टा है वो उधर रखा है, बाकी के मैं उसमें भर दूँगी। और अच्छा ही है कि जो किसी के मुंह लग जाए कोई चीज़, और ख़राब होने से बढ़िया है हम किसी को दे दें, वो ही अच्छा है। तो बस मैं और वैभव भी यही काम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम कर दिया, फिर करूँगी सफाई। तो बस यहाँ पर सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड का पानी रख दूँगी जग में भर के, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि वो गर्म ही पानी पीते हैं, और साथ में हम भी पी लेते हैं। हम भी मतलब कि बच्चे तो आजकल नहीं पी रहे हैं, बच्चों को तो बस ये है कि ठंडा ही देना पड़ता है। तो और मैं और ये कभी मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन ये तो रोज़ डेली ही पीते हैं, तीनों टाइम जब भी पियेंगे पानी गर्म ही पियेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पापा जी की चाय, और बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ वैसे आपके साथ ये वाली सब्ज़ी, तो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 आलू ले लिए हैं। आलू थोड़े बड़े ही हैं, तो यहाँ पर मैं आलू को काट लूँगी, यानी कि सारी सब्जियों को काट लूँगी आलू के साथ साथ, फिर मैं सब्जी को छोंक दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर भी रख दिया है, और उसके अंदर तेल डाल दिया है, साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ। क्योंकि साथ के साथ अगर सब्ज़ी भी काटते रहें और तेल भी मतलब कि तेल गर्म होता रहे ना, तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पर बस तेल भी गर्म हो गया है, और मैं यहाँ पर प्याज काट के उसमें डाल दूँगी। तो प्याज को मैंने डाल दिया है, और अब मैं टमाटर को डाल दूँगी। लेकिन टमाटर मैं 3 टमाटर लाई थी यहाँ पर, तो एक तो टमाटर ख़राब ही हो गया था, तो 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं थोड़े से मसाले डाल दूँगी, वही वाले मसाले हैं, हल्दी मिर्च सूखा धनिया। और यहाँ पर मेरे पास पाव भाजी मसाला ख़त्म हो रहा था, तो मैंने आज नहीं डाला। आपको पता है कि मैं अधिकतर ऐसी वाली सब्ज़ी में पाव भाजी मसाला डाल देती हूँ, उससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है मेरे पास, मैंने कहा चलो जो है उसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर तेल छोड़ने तक मैं इसे भून लूँगी। तो देखिए टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, और अब मैं उसके बाद डाल दूँगी ये मटर। मटर मैंने धो ली है अच्छे से, बस अब मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब जो ये सब्ज़ी मैंने काटी है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो जो आलू और गाजर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं सारे। तो इस वाली सब्ज़ी को मैं थोड़ी लिक्विड सी बनाऊंगी, मतलब कि ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बनाऊंगी, ऐसी बनाऊंगी कि पराठे या रोटी के साथ इसे आराम से हम खा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ना ऐसी सब्ज़ी में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। पनीली पनीली सी जो हो जाती है ना, टेस्ट बिल्कुल अलग सब ऐसी हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और बस थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो नमक डालने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा चला दूँगी, और चलाने के बाद बस अब मैं इसे कर दूंगी बंद, जिससे कि इसमें सीटी आ जाए। और 3-4 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी, और फिर उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 2 सीटी आ गए, 2 मिनट के लिए हम कम गैस पे कर दें, तो तब भी बहुत ही अच्छे से बन जाती है ये वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने
बस सीटी लगवाने की तैयारी कर दी है। तो फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ये बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। इससे ये हो जाता है कि जितने बर्तन हम थोड़े थोड़े करके साफ़ कर देंगे तो हमारे ऊपर ना एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ मैं। बर्तन साफ़ हो चुके हैं। जो अब ये मैं दूध की थैली भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दूध भी मुझे गर्म करना है और जो थोड़ा सा फैला हुआ था वो मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और अब मैं बनाऊँगी खाना भी क्या, अभी तो ब्रेकफास्ट ही करना है, लेकिन पापा जी को मुझे खाना तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी पहले। तो साथ के साथ मैं रामायण भी देख रही हूँ, क्योंकि रामायण चल रही है सामने ड्राइंग रूम में। तो मैं बार बार थोड़ा सा देख लेती हूँ बार बार, और खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मुझे इसे चेक कर लेती हूँ कि आलू सब गल गए। वैसे तो गल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी चेक करना सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया, और अब मैं इसे जो मोटे मोटे आलू थे उन्हें थोड़ा सा फोड़ दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े आलू भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। जैसे कि मैंने आपको एक बार बोला था कि मैं एक कॉफ़ी अलग तरीके से बनाने लगी हूँ, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, झाग वाली कॉफ़ी। तो वहाँ पर तो मैंने तवा रख दिया है। यहाँ पर बनाऊंगी पापा जी की रोटियाँ, और इधर मैंने कॉफ़ी रख दी। कॉफ़ी बनाने के लिए दूध रख दिया है। तो सबसे पहले बस मैंने दूध रखा है और उसमें डाल दी है चीनी। तो इस दूध को सबसे पहले मैं उबाल लूँगी। आप जितनी भी मतलब जितनी कप कॉफ़ी बनाना चाहें उतना ही दूध उबाल लें। तो यहाँ पर मैंने कपों में ले लिए, थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी डाल ली है, मुश्किल से आधा आधा चम्मच। तो यहाँ पर है हैंड ब्लेंडर, और यहाँ पर बस मैं हैंड ब्लेंडर से इस दूध में थोड़े से झाग उठा लूँगी। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से झाग उठ जाते हैं। और अगर हम इसे नीचे दबा के करेंगे तो बहुत ही मतलब कि ना तो दूध फैलेगा और कुछ भी नहीं होगा, चाहे कितना भी गर्म हो। और इसके झाग मैं उठा लूँगी। तो आप देख सकते हैं दूध कितना था और झाग उठ के कितने सारे हो गए हैं। तो यही असली कॉफ़ी होती है, जब झाग उठते हैं। और झाग वाली जो कॉफ़ी होती है ना, उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो ये मैं कई बार से ऐसी ही बनाती, तो इसके पापा को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों को भी। तो यहाँ पर बस वैभवी की और इसके पापा के लिए मैंने कॉफ़ी तैयार कर दी है, और पापा जी को दी है चाय, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, तो वो कॉफ़ी बहुत ही कम पीते हैं। तो फिर इस दूध को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितने झाग हो गए हैं एक बार के में। और मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको वैसे कॉफ़ी बनाने का, वो भी इजी है। अगर जिसके पास हैंड ब्लेंडर ना हो वो भी ऐसे बना सकता है, जैसे मैंने बताया था वो वाली। और ये उससे भी बहुत ही इजी है, क्योंकि बस इसे थोड़ा सा अपने आप ही इसमें झाग उठ जाते हैं और ये कॉफ़ी बन के तैयार है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको झाग, कितने सारे झाग आ गए हैं। तो आई होप आज आपको ये कॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनती है ऐसी। तो यहाँ पर तो कॉफ़ी बन चुकी है, और यहाँ पर बस पापा जी की रोटी सेकने के बाद वैभवी कह रही थी मम्मी मैं पूरी खाऊंगी, तो बस उसकी पूरी बना रही थी। वैसे तो ये रोटी का आटा है, लेकिन फिर भी बस बच्चे का क्या समझाना, जब बच्चे ने बोल दिया मैंने कहा चलो पूरी बन जाएंगी। और वैसे भी ना इसमें चने का आटा पड़ा हुआ है, तो पूरी थोड़ी करारी सी बनती है, जैसे पूरियाँ होती हैं खस्ता टाइप, इसी तरीके से बन जाएंगी ये। तो यहाँ पर मेरी बस पूरी बन गई है, और वैभवी की मैं यहाँ पर लगा दूँगी प्लेट। और फिर उसके बाद इसके पापा की भी मैं पूरी ही सेकूँगी, क्योंकि इसके पापा कह रहे हैं चलो मेरी भी पूरियाँ सेक देना। तो यहाँ पर बस सब्जी पूरी और कॉफ़ी वैभवी की, और थोड़ा सा रख दूँगी आम का अचार। उसे आम का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस ब्रेकफास्ट हो गए तैयार, आप भी खा लीजिए। बस सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर सुखा दूँगी सारे कपड़े, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कपड़े साथ के साथ ही मशीन लगा देती हूँ और धुल जाते हैं साथ के साथ ही कपड़े। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैंने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट की थी, लेकिन फिर बीच में ना सारा काम वाम होने के बाद मुझे इतना तेज़ नींद का झटका आया, मतलब कि जैसे बोलते ना कि बस ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ के सो जाऊं। तो मैंने बस कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की, और मुझे भी लगा कि हाँ कुछ काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो लेट जाती हूँ। बस जैसे मैं लेटी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई।
और देश का तो आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर थूक रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही है। तो बस इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, कितनी बदतमीजी पे उतर रहे हैं लोग बाग। मैं आज यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ना हमारा अंदर का जो एसी है, परसों तरसों मैंने एसी चलाया था, मैंने देखा था क्योंकि एसी था, मैंने देख लिया कि हाँ ये साफ़ है। सर्विस तो इस बार हुई नहीं क्योंकि ना किसी को बुला सकते हैं और तो डायरेक्ट ही चलाना पड़ता। तो बस मैंने उसकी जाली वगैरह देखी, मैंने कहा चलो साफ़ है, और मैंने डायरेक्ट एसी चला दिया। 2 मिनट मुश्किल से चला होगा वो एसी, और फिर उसके बाद तुरंत ही बंद हो गया। मतलब कि जो स्टेबलाइज़र आता है उस पर एच लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता एच क्यों आता है लिखा हुआ, मुझे नहीं पता इतना। तो बस फिर मैंने बाहर का एसी यहाँ पे इनसे साफ़ करवाया। ये जो मैं जहाँ पर बैठी मेरे पीछे जो लग रहा है ड्राइंग रूम में, मैंने कहा चलो इस बार ड्राइंग रूम में सो जाते हैं, कम से कम गर्मी बर्दाश्त करना नहीं है मेरे बस की बिल्कुल भी, और ना बच्चों के। तो मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम में सो जाते। तो बस यहाँ पर इस वाले जो दीवान पे तो सो जाते हैं इसके पापा और आदित्य, और यहाँ पर फोल्डिंग बिछा लेते हैं, यहाँ पर मैं और वैभव भी सो जाते हैं। कम से कम गर्मी से अच्छा है कि हाँ हम इस तरीके से भी आराम से सो जाते हैं। और बताइए क्या चल रहा है। एसी वाले को फ़ोन भी किया था तो वो तो बोल रहा है कि मैं आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ही मैं इधर से निकलूँगा तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया रहने दो। और फिर ये है कि अगर मान लो कि एक एसी होता तो चलो उसी में ही मतलब कि वहाँ पर ही सोना जगना सब कुछ होता। उसके बिना जब काम चल रहा है तो हमें दूसरों को अभी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन ही करना चाहिए। तो इसलिए बस उसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया रहने दो। और पापा जी अपने वाले कमरे में सो ही जाते हैं आराम से। मेंस कल आ रहा था और 1-2 दिन पहले आया था, हाँ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले वो वाला तो मैंने पहले डिलीट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो क्या बोलना। लेकिन आज फिर आया, वही आईडी बदल के फ़ोन मतलब मैसेज किया है या कोई और है मुझे नहीं पता। तो मैडम मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिन्होंने आपने ये बोला है, हाँ मैं पहले ही आपसे ये बता देती हूँ सबसे, ये बोल रही हैं कि दूसरों के ऊपर ही वीडियो बना के ऊपर बढ़ना है या अपने आप भी कुछ करना है। इन्होंने ये बोला है मुझे, दूसरों के ऊपर ही वीडियो बनानी है या अपने खुद भी कुछ करना है। बताइए कि आप होती कौन हो जो मुझे ये एडवाइस दोगी कि खुद भी कुछ करना है या दूसरों को बनाते हो। तो पहली बात तो ये है कि हम चाहे दूसरों के ऊपर वीडियो बनाएं चाहे नहीं बनाएं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इसमें कोई जलन नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी के ऊपर कुछ उसकी अच्छाई बताते हैं, बुराई करते हैं तो बात अलग है। अगर लेकिन हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बता रहे हैं या किसी की मजबूरी ही बता रहे हैं तो इसमें दूसरों की क्या बात हो गई। क्या चलते हो कि भाई चलो अच्छा इसने इसके बारे में ये वीडियो बनाई है तो फटाक देनी सी लिख दो, कमेंट कर दो फटाफट। तो पहली बात तो आप ये सोच लिया करो, अगर हम किसी कोई अपना घर वाला भी है या कोई पड़ोस का भी है, अगर हम किसी से दूसरे से बता रहे हैं कि हाँ भाई चलो उनके साथ ये मजबूरी हो गई थी या फिर ये हो गया था, तो ये कोई गलत बात तो है नहीं। गलत बात वो होती है कि हम बिना मतलब कि उनकी बुराई कर रहे हैं या कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गलत बात वो होती है। अगर के ऊपर जब हमने उनके मतलब कि कोई ऐसी बात बताई हो कि बस उससे हम इतने फेमस हो गए हमारे मिलियन में ही व्यू आने लगे, तो इसलिए ना कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी की फ़ोटो लगा दी या किसी के बारे में हमने बता दिया तो हमारे इतने व्यू आ गए, बस पता नहीं हम तो बस अब हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार के में हमारे इतने व्यू आ गए। समझ में आ गया ना। तो फेमस ये होता है होना। फेमस ये नहीं होता कि चलो हमने किसी के बारे में कुछ बात कह दी और हमारे 200 400 500 व्यू आ गए, 1000 व्यू आ गए तो हम फेमस हो गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में बात करने से हम फेमस हो गए। ये अपनी सोच को थोड़ा सीमित रखो कि हाँ कोई भी किसी के बारे में कहने से फेमस नहीं होता है। तो जो बात जिसको सही लगी वो उसने बोल दी। तो
तो बस यही बोलना मैं चाहूँगी कि 2 दिन से मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो बस मैंने बोल दिया। इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।